कनान चौधरी साहब बिल आखिर आ गए हैं। कनान चौधरी साहब ने टाइम लगाया मेकअप करने के लिए और भागते हुए शेव करने गए थे ये, और उनका मैं अच्छा नहीं आऊंगा तो मुझे अच्छा दिखना है लोगों के आगे। इनके अंदर भी एक अदाकारा छुपी हुई है। कनान साहब, आप पिछले 1 साल से मुझे कही जा रहे हैं मुसलसल के जी अक्टूबर में इनकलाब आ रहा है 2026 में। अब 1 साल आप मुझे कह रहे हैं अब अक्टूबर भी आ रहा है। कायम है आप अपनी प्रोडिक्शन पे कि कहीं इधर उधर हो गए? कनान, आपका माइक खुला है, देख लें। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। अब आ रही हाँ है जी, आवाज सर? अब आ रही है, अब आ रही है। बोलें बोलें बोलें। अच्छा सर, सबसे पहले तो माजरत डिले के लिए, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा नहीं, वो अब आपने शेव सर। करनी थी, हमें पता है। मेकअप भी होना था। मैं चलो और सर, अजमल तो उसी तरह आ जाते हैं ना। आपको और नहीं नहीं सामिया सर, खान को प्रॉब्लम मेकअप का। नहीं सर, मैं भी बिना मेकअप के हूँ। सो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग सर। बिल्कुल सर, मैंने आपके साथ प्रेडिक्शन शेयर की थी, आपको याद होगा। और मैंने कहा था कि जुलाई से लेके मैक्सिमम सितंबर तक जो है ये सरवाइव करती हुई ये हुकूमत मुझे नजर आ रही है। और हाँ सर, मैं अपनी उस प्रेडिक्शन पे कायम हूँ। और अभी भी कैलकुलेशन यही बता रही है कि अगस्त 2026 जो है बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम पीरियड है वफाकी हुकूमत के लिए भी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के लिए भी और पंजाब गवर्नमेंट के लिए भी। स्पेशली इन दोनों की कैलकुलेशन मैंने की है। एंड मुझे लगता है कि अभी मजीद प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अब 12 अगस्त 2026 को पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का इफेक्ट भी होगा पाकिस्तान के चार्ट के ऊपर। और 14 अगस्त 2026 को पाकिस्तान की बर्थडे है, जिसके बाद पाकिस्तान अपने रेवोल्यूशनरी चेंजेस के टाइम में एंटर होने जा रहा है। तो बिल्कुल जो गवर्नमेंट को लेके मैंने प्रिडिक्शन की थी उस पर मैं कायम हूँ। और रेवोल्यूशनरी चेंजेस या प्रॉपर रेवोल्यूशन की जो प्रिडिक्शन मैंने की थी उस पर भी मैं कायम हूँ। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ऐसा होगा एंड ये कंट्री की बेहतरी के लिए ही होगा। गो के एजिटेशंस का आगाज होगा, बहुत सख्त रिस्पॉन्स अवाम की तरफ से देखने को मिलेगा। बट यस, मैं अपनी प्रिडिक्शंस पे कायम हूँ, दोनों प्रिडिक्शंस पे। कनान, जो लोग सियासत को समझते हैं उनका कहना है कि नून लीग तो मुकमका कर लेगी इस्टेब्लिशमेंट से। उनको पता है हमने लड़ाई नहीं करनी है। शहबाज शरीफ साहब लड़ाई नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी तंग कर रही है। आप बात कर रहे हैं वफाक की और पंजाब की, जबकि असल मसला तो दूसरे सूबों का है। पीपल्स पार्टी कहती है कि मजीद सूबे नहीं होने हैं। पंजाब तो मान जाएगा। बलूचिस्तान का मुझे नहीं पता और केपीके का भी अभी मुझे नहीं पता, लेकिन खैर वो भी शायद माने नहीं। सर सूबों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अभी मुझे 1.5 से 2 साल लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूबे बनते जरूर नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में, अभी नहीं। बट गवर्नमेंट को लेके अभी जो मेरी प्रिडिक्शन है उसको मैं बैक करूंगा, दोबारा से वही कैलकुलेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। एंड आपने कंप्लीट गवर्नमेंट की बात की सर। मुराद अली शाह साहब की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है, सुहेल अफरीदी साहब की नहीं है। बट मरियम नवाज साहिबा की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब की है। क्योंकि उनकी मैंने प्रिडिक्शन ये भी दी थी कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। जब सब लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब बन जाएंगे, मैंने कहा था नवाज शरीफ साहब नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब बनेंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास मौजूद है। तो मुझे लगता है इन दोनों के लिए प्रॉब्लम्स नजर आ रही है मुझे। नहीं, प्रॉब्लम्स होना एक और बात है, हुकूमत खत्म होना टोटली डिफरेंट बात है। सर मेरी प्रिडिक्शन जो थी वही है कि ज्यादा से ज्यादा ये सितंबर 2026 तक सरवाइव कर पाएंगे दोनों। मुझे नहीं लगता चार्ट्स को देखते हुए कि इनके लिए अपनी हुकूमत को कायम रखना मुमकिन हो पाएगा। अच्छा जी, अजमल साहब, केतु और राहु की जो पोजीशन आ रही है ना, जब पिछली बारी ऐसा हो चुका है तो मिलिट्री कू हो चुका है उसमें। अब इस बारी हम समझें कि केतु और राहु वही पोजीशन लेके आ रहे हैं कि शायद जरा डिफरेंट होगी? सर ये 2008 में केतु जो राहु था वो क्यूरियस में आया और केतु जो था वो लियो में आया था। उस वक्त तो जमहूरियत बहाल हुई थी, याद है बेनज़ीर साहबा शहीद हुई थी, लेकिन रेस्टोरेशन ऑफ जमहूरियत हुई थी। फिर उससे पहले 92 90 91 92 में राहु जो है ना वो क्यूरियस में आया। उस वक्त भी हालात अच्छे थे क्योंकि इस वक्त रॉयल राहु बना है सर, पॉजिटिव पोजीशन पे है। तो एज फार एज ये जो
खतरनाक सिचुएशन जिसे कहते हैं कू हो जाना, कू हुआ था 98 में, जब सैटर्न जो था ना वो आया था उस पे राहु के साथ, सैटर्न 10वें घर में, मेजर चेंजेस उस वक्त हुई थी, तो कू हो गया था। लेकिन अब मुझे कोई ऐसा सीन नजर नहीं आता। हाँ, माइनर चेंजेस हो सकती है, इंटरनल चेंजेस, वजीर चेंज हो जाएंगे, मे बी कोई, लेकिन हुकूमत जो है ना वो नून लीग की रहेगी, उधर पीपल्स पार्टी की रहेगी। अभी तक मैं वैसे बाकी तो सारा अल्लाह ताला का है, तो हम तो लिखी हुई तकदीर को थोड़ा सा पढ़ने के जानते हैं, कोई प्रोडिक्शन तो नहीं करते ना, अलामी कंडीशन है, वो दूसरे लोग हैं अलामी कंडीशन वाले। तो अभी कुछ दबाव का शिकार रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे, बट नो चेंज, सरवाइव करेंगे। कनान सुन लिया? सर मैं अपनी प्रिडिक्शन पे कायम हूँ और बैक करूंगा। पहले जब हमने शो किया था सर, मैंने आपको एक हिंट दिया था जिसको आपने डिस्क्राइब किया था बड़े अच्छे तरीके से। मैंने आपको कहा था कि मार्च की जो फेवर है हुकूमत के लिए 2026 में ख़त्म हो जाएगी और अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। और अभी एक हिंट और दे देता हूँ सर आपको, वो ये है कि आप इमेजिन करें कि आज एजिटेशन अलाउ हो जाए, प्रॉपर तरीके से लोगों को एजिटेशन करने की इजाजत मिल जाए या उनको रोका ना जाए वैसे जैसे रोका गया है माजी में, तो क्या ये गवर्नमेंट सरवाइव कर पाएगी? देखिए, मैं इस तरह के सवालों पे, मैं मफरूज़ों पे मैं जवाब नहीं देता, लेकिन एजुटेशन अभी भी बड़ी हुई है, और कभी भी एजुटेशन जो है किसी भी हुकूमत के लिए अच्छी नहीं होती, किसी भी हुकूमत के लिए, वो चाहे अमेरिका में हो, चाहे बरतानिया में हो, चाहे वो कहीं और पे हो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के जो मोहसिन नकवी साहब ने डराया कि जी कॉकरोच इधर भी आ जाएंगे, मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं उस सिनारियो से एग्री नहीं करता, क्योंकि बिल्कुल सही। पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिवाइड्स बहुत ज़्यादा हैं। हम बिरादरियों में बटे हुए हैं, हम सूबाइयत में बटे हुए हैं, हम मजहबी तौर पे बटे हुए हैं, हम अर्बन रूरल डिवाइड भी है, रिच पुअर डिवाइड भी है। तो हम यूनिफॉर्म सोच नहीं है हमारी एक जैसी, तो उसमें सबका निकलना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉब्लम्स मैं ज़रूर देख सकता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं, इक्का दुक्का यानी वो इश्यूज में ज़रूर देख सकता हूँ, स्पाइक हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे एक सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म यूनिफाइड एजुटेशन जो है, मैं मुझे वो नहीं नजर आती। सर मैं आपको एक चार्ट देखते हुए चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि इनके चार्ट्स देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट सरवाइव कर पाएगी। मैक्सिमम सितंबर के एंड तक चल सकते हैं ये चार्ट को देखते हुए, मेरा पर्सनल कोई मैं भी ओपिनियन देख नहीं रहा है, हूँ चार्ट चार्ट ये बता के रहा है। सामने खुला हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि जैसे स्कॉर्पियो है वो रिप्रेजेंट करता है 8वें घर को, और ये गवर्नमेंट में सडन चेंजेस या किसी की डेथ या हिडन थ्रेट्स जो है वो लेके आता है। मार्स जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है 8वें घर में। अब ये थीम जो है बेसिकली एक क्राइसिस की थीम है, कॉन्फ्लिक्ट्स की थीम है, एग्रेसिव पोस्चर्स की। वो तो हम मसला अफगानिस्तान वगैरह में देख रहे हैं कि मिलिट्री पोस्चरिंग हमारी बड़ी स्ट्रांग है, इंडिया के ऊपर देख रहे हैं। अब ये 2026 में जब ये आया, तो ये सारी एनर्जी जो है ये पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो ज़रा कमज़ोर पड़ जाएगी। कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होंगे, जैसे ये बलूचिस्तान में हो रहे हैं, पीके के रीजन में हो रहे हैं। फिर मार्च स्कॉर्पियो कॉम्बिनेशन जो है रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान की रिलेशनशिप इंडिया के साथ। तो बॉर्डर्स के ऊपर मजीद अभी टेंशन होनी है, काफ़ी होनी है, कॉन्फ्रंटेशनल स्टांस होनी है। फिर ये जो है क्या कहते हैं, एक्लिप्स का इम्पैक्ट आना। अब देखिए ये 12 या 13 कब हो रहा है, एक्लिप्स कब हो रहा है बाय द वे? 12 अगस्त 14, 2026 सर। आप क्या कह रहे हैं अजमल? मेरा ख्याल 12 या 13 को क्लिप्स है सर। हाँ, तो अब ये जब होगा तो पूरी कॉस्मिक रीसेटिंग हो जाएगी, कार्मिक करेक्शन होगी, और ये सिग्निफिकेंट एक्लिप्स एक्टिविटी है इस दफा। और ये आप समझें कि सडन चेंजेस होंगी, इसमें सैलाब भी हो सकता है खुदा ना खास्ता, और ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी को इम्पैक्ट करता है सोलर एक्लिप्स जो है, लीडरशिप को।
और ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो पब्लिक के मूड को रिप्रेजेंट करता है, मैस मूवमेंट को। तो ल्यूनर एक्लिप्स तो नहीं है ना, ये सोलर एक्लिप्स है। यस, और पाकिस्तान में नजर नहीं आना, पाकिस्तान में नजर नहीं आना। फेयर ना, लेकिन आपको सितारों को तो नजर आ रहा है ना बेसिकली। तो जी सर, पाकिस्तान में तो लेकिन राहु असर और कोई केतु नहीं। भी नहीं नजर आते हमें, हम कहाँ अब उसकी बातें सुनते ही रहते हैं ना। फिर ये एक्लिप्स जो है ये वाटर साइंस में आ रहा है, कैंसर में, स्कॉर्पियो में, पाइसेस में। ये भी सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिए। इमोशनल सिक्योरिटी होती है, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। तो ये जब वाटर साइंस में आती है तो सप्रेस्ड इमोशंस जो है ना वो सरफेस पे आते हैं, जो आपके दबे हुए आपके जज्बात है वो खुलकर ऊपर आते हैं। उसमें जो कनान कह रहे हैं सोशल अनरेस्ट होती है, इंस्टेबिलिटी होती है। अब फिर आप देखें कि फाइनेंशियली भी ये एक क्राइसिस है। सैटर्न जो है वो 12th हाउस की जो उसकी प्लेसमेंट है वो रिसोर्सेज को धचका लगाता है। अब चाहे पेट्रोल महंगा हो जाए, चाहे कुछ और हो जाए। सो जो अजमल साहब मैं चीजें देख रहा हूं ना आप पाकिस्तान के चार्ट में, वो को इतनी हौसला अफजा तो नहीं है। सर पाकिस्तान अगर आप देखें ना तो इस वक्त मार्स जो है ना वो कैंसर में है, और कैंसर में मार्स उसका मीडिएटर भी स्ट्रांग बैठा है। सिर्फ सैटर्न की स्केल है। एज एंड व्हेन जैसे ही सन निकल जाएगा 22 को अगस्त को, तो ये जो अनसर्टेनिटी जो हो रही है, जो बातें हो रही हैं, ये भी खत्म हो जाएंगी सर। हाँ, क्योंकि सन इस वक्त केतु के साथ हो तो इंडिया की तरफ आपको गड़बड़ नजर आएगी, ईस्ट की तरफ, ईस्ट में प्रॉब्लम आएगी। पाकिस्तान अच्छा कश्मीर हमारा ईस्ट की तरफ ही है तो थोड़ा कुछ कश्मीर में चलेगा, लेकिन वो भी मामला 20 के बाद बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा। और पाकिस्तान में सर ज्यादा अनरेस्टनेस जो है ना, सैलाब आ सकता है, जलजिला आ सकता है, पानी के प्रॉब्लम आ सकते हैं, और गवर्नमेंट की इस तरह बातें प्रेशर में आ सकती हैं। वो भी सर 22 अगस्त तक। 22 अगस्त के बाद फिर सुकून है, बिल्कुल स्टैग्नेशन है, किसी किस्म की मुझे कोई अनरेस्ट नजर नहीं आ रहा जाके कि कोई मसले में, बल्कि फिर डेवलपमेंट, बाहर से पैसे आने, दूसरे घर के पाकिस्तान में वो आ जाएगा। केतु निकल गया दूसरे घर से, तो इसलिए वहां पे सन आएगा तो पाकिस्तान को फाइनेंशियली भी अपग्रेडेशन हो जाएगी, तो बेहतरी की तरफ जाएगा सर। कोई ऐसी नेगेटिव बात कोई नहीं है। दूसरा सर, मैं बीइंग मुस्लिम बता रहा हूँ कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का हमारी जिंदगी पे कोई असर नहीं होता। साल में 2 दफा सूरज ग्रहण लगता है, साल में 2 दफा चांद ग्रहण लगता है। मुझे बताएं कितने आप अफेक्ट हुए हैं, कितने कुछ हुए हैं। और फिर कुरान पाक में भी जिक्र है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा हुआ है कि ठीक है। सूरज और चांद ग्रहण का हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसका फायदा उठाते हैं, लोगों को डराते हैं और अपना गाहक घेरते हैं।